हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ गौरव शर्मा। और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस हम इंग्लिश में लेके आए हैं, तो चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है इसको कैसे डिवाइड किया गया है और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूपी पीजीटी का केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें 3 केमिस्ट्री आपके पास आने वाली है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह की आपकी केमिस्ट्री रखी गई है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल में क्या सिलेबस है, इनऑर्गेनिक में क्या सिलेबस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास क्या सिलेबस रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट डाली गई है वो है गैसीय स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, कोलाइडल स्टेट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो 5 यूनिट तो ये डाली गई हैं। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है उसको आप देख सकते हैं। जैसे गैसीय स्टेट में हो गया आपका मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉज। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की, हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रूल। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट डाले गए हैं गैसीय स्टेट में। इसमें वंडरवाल इक्वेशन को भी इंक्लूड किया गया है। लिक्विड स्टेट में आपके पास मॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर एंड सरफेस टेंशन यहाँ पे डाला गया है। सॉलिड स्टेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रिस्टल शेप एंड सिमेट्री, स्पेस कंडक्टर एंड यूनिट सेल को डाला गया है। मिलर इंडीज को डाला गया है। डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम को डाला गया है। ब्रैग इक्वेशन को दिया गया है। NaCl का स्ट्रक्चर क्या है और बॉन्डिंग इन सम क्यूबिक बॉडीज, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको सिलेबस में दिया गया है। अगर हम कोलाइडल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक कोलाइड के बारे में आपसे पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिया गया है और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे दिया गया है। डाइपोल मोमेंट दिया गया है और इसकी एप्लीकेशन भी दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस आपके पास ESR भी दिया गया है। तो ये 4 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास आपके सिलेबस में है, जिसमें आपके पास IR है, NMR है, ESR है और आपका रमन है। तो 4 तरह की आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी सिलेबस में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस में आगे क्या दिया गया है। आगे ही फिजिकल केमिस्ट्री में हमको दिया गया है थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपके पास 0 एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है। इसके बाद इसमें एंथैल्पी के बारे में दिया गया है, इंटरनल एनर्जी के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इट्स एप्लीकेशन, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। और यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, रिएक्शन एंथैल्पी, हीट ऑफ ट्रांसमिशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब दिए गए हैं हमको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में। और इसमें कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी चेंज एंड फिजिकल चेंज कुछ इसके बारे में दिया गया है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, तो नेक्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर एंड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक भी आपको दिया गया है। इसमें पार्टीशन फंक्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस, रिलेशन बिटवीन पार्शियन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शन दिया गया है। ट्रांजिशन, रोटेशन, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन आपको दिया गया है। डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर आइडियल गैस। अगर इसके आगे की यूनिट की हम बात करें तो आगे वाली यूनिट है यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री और इसमें एडजॉर्प्शन भी दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो लैंगम्यूर आइसोथर्म रहता है और यहाँ पे बैट इक्वेशन भी इसमें डाली गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री। फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री में आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस है, आइंस्टीन लॉ है। इसके बाद फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल लेजर, कैटलिक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, एंजाइम कैटलिसिस के बारे में भी दिया गया है। फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ रोल्ट लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमसे पूछी गई है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, फेस इक्विलिब्रियम है। तो आप यहाँ पे डिटेल में सिलेबस को पढ़ सकते हैं, ये सिलेबस आपको दिया गया है।
इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके पास KP/Kc में क्या रिलेशनशिप है ये दिया गया है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ HI एंड NH3 दिया गया है, एंड डिसोसिएशन ऑफ CuCO3 NH4HS, लीच-लेटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, वेन होप इक्वेशन भी यहाँ पे डाली गई है। अगर हम बात करें फेस इक्विलिब्रियम तो फेस रूल है, फेस डायग्राम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिटेल सोल्यूशन सिलेबस आपको दिया गया है। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम से भी हमको थोड़ा सा दिया गया है। चलिए ये तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि अच्छा खासा सिलेबस है, और इसमें आपको वेस्पर थ्योरी भी दी गई है, फर्जान रूल दिया गया है, बोन हाइबर साइकिल दिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है, मोर्फोलॉजी दिया गया है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे पाउली प्रिंसिपल है, अबाउ रूल है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वेव पार्टिकल डुअलिज्म है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी यहाँ पे दी गई है, हुंड लॉ दिया गया है, हुंड लॉ क्या होता है, और यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद आपके पास है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट के तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आपसे वर्नर थ्योरी है, IPC नेमिंग है, कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम कैसे यूज़ करते हैं स्प्लिटिंग में, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद CFSC दिया गया है और D1 D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे एल कपलिंग भी है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा एडवांस जो दिया गया हमको, वो दिया गया है यहाँ पे सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल रेंज, ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 से D9 सिस्टम। इसके बाद एफ ब्लॉक सिस्टम है, इसमें आपके पास लेंथेनाइड दिया गया है एंड एक्टिनाइड दिया गया है। इसमें आपसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप कैसे सेपरेट करेंगे एक्टिनाइड्स को, और प्रिंसिपल क्या है सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड का। अगर यहाँ पे एडवांस टॉपिक देखें तो मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड दी गई है। तो ये आपका एफ ब्लॉक का सिलेबस है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है आपकी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड अल्कलीन मेटल दिया गया है, और यहाँ पे मेटल पोरफायरिन जैसे हीमोग्लोबिन एंड माइग्लोबिन दिया गया है। तो वो हमें उन कॉम्प्लेक्स को पढ़ना है जिसमें पोरफायरिन रिंग लगी होती है। ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन क्या है। वैसे तो बहुत छोटा सिलेबस दिया गया है लेकिन आपको इसे डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC दिया गया है, हमको रिएक्शन मैकेनिज्म दिया गया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री दिया गया है, और यहाँ पे हमको बताया गया है कि हमें कहाँ कहाँ तक इसको पढ़ना है। इथेन एंड ब्यूटेन में आइसोमराइजेशन कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ना है, स्ट्रक्चर आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर पढ़ना है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, सिंथेसिस अल्काइल की, एल्कीन की, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, ये सब की आपको प्रिपरेशन यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट में आपके पास रिंग स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मोटर रोटेशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इंटरकन्वर्जन फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट में तो कैसे आप मैथ को कौन कौन से मेथड जिससे आप अगर एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिए, नाइट्रेशन है, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी यहाँ पे दी गई है। और तो ये था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद आपको दिया गया है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, और इसके बाद एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, साइक्लोहेक्सेन में आपके पास दिया गया बोट एंड चेयर फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो हमें कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फिर रेडिकल कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद बेसिटी ऑफ जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, होपमैन मिथाइलेशन के बारे में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद सिंथेसिस है निकोटीन की एंड पाइपरइन की, ठीक है। तो ये सब भी हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो ये है हमारा पॉलीमर। पॉलीमर में आपके पास जो डाइज होते हैं, रबर होती हैं, टेफ्लॉन होता है, इन सब के सिंथेसिस को पढ़ना है।
और अगर हम लास्ट यूनिट की बात करें, सॉरी सेकंड लास्ट की, तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसमें ड्रग्स एंड मेडिसिन है जो कि आपका 12th क्लास का सिलेबस भी दिया गया है। इसके बाद विटामिन एंड हार्मोन्स जो कि हमारी लास्ट यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसमें भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये डिटेल सिलेबस था हमारा पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, और इसके लिए हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कंप्लीट सिलेबस की। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड अब सभी वीडियो चैनल पे मिलने वाली है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई टॉपिक, हम फिजिकल केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।